हेलो गाइस, तो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एक वर्सेस चैलेंज करेंगे की फेस और द नन के बीच में, जिसमें हम कुछ अलग अलग एबिलिटीज को कंपेयर करते हुए देखेंगे कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इन दोनों कैरेक्टर्स की फाइट हुई तो उसमें से कौन जीतेगा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आप पर लेटेस्ट वीडियोस पहले पहुंचे। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट शुरू करने से पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं की फेस की। तो की फेस एक फिक्शनल कैरेक्टर है, यानी कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता और ये सबसे पहले इंसीडियस द लास्ट की मूवी में देखा गया था। इसे द मैन विद द कीज डीमन के नाम से भी जाना जाता है। इस डीमन का फेस काफी डरावना है और इसके हाथों की उंगलियों पर नाखूनों की जगह अलग अलग शेप की चाबियां हैं और इन चाबियों का यूज मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं द नन की, तो इसे सबसे पहले द नन मूवी में देखा गया था और इसके ऊपर सिर्फ एक ही मूवी बनी है, यानी द नन। और अगर आपने द नन मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि स्टार्टिंग के सीन्स में उस एबी में उन दोनों नन्स ने ही इस डीमन को उस दरवाजे को खोलकर आजाद किया था। और साथ ही अगर आपको इस नन डीमन की स्टोरी के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी और उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब ये तो हो गई इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी नॉलेज, और अब हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट शुरू करते हैं। तो दूसरे वर्सेस चैलेंजेस की तरह हम इस फाइट को भी कुछ बेसिक फैक्टर से जज करेंगे और वो फैक्टर्स हैं पावर्स, इंटेलिजेंस लेवल, वीकनेस, अपीयरेंस और डेंजरस। राउंड 1 पावर्स। तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में पावर्स को लेकर कंपैरिजन करेंगे और फिर हम तय करेंगे कि पावर्स के बेसिस पर इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं की फेस की, तो की फेस डीमन देखने में डरावना और स्पूकी जरूर है, लेकिन उसके पास कुछ खास ज्यादा पावर्स नहीं है। की फेस की सबसे पावरफुल पावर्स है दो। सबसे पहले कि अगर वो अपनी उंगलियों में लगी चाबी को किसी की गर्दन में डालकर घुमाता है तो उसी समय उस इंसान की आवाज चली जाती है, और दूसरी कि अगर वो उन चाबियों को किसी की चेस्ट में डालकर घुमाता है तो उस इंसान की स्पिरिट यानी आत्मा उसी समय एक फर्दर नाम की जगह पर कैद हो जाती है। फर्दर एक दूसरी डायमेंशन है जहां पर ये डीमन लोगों की आत्माओं को कैद करके रखते हैं। जैसे हमने इंसीडियस द लास्ट की मूवी में देखा कि कैसे उसने मेलिसा की पहले आवाज बंद करी और फिर अपनी उंगलियों में लगी एक चाबी को उसकी चेस्ट में लगाकर उसकी आत्मा को फर्दर में लॉक कर दिया। इसके साथ साथ की फेस टेलीपोर्टेशन भी जानता है, यानी कि वो कुछ सेकंड्स में ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नन की, तो नन के पास बहुत अलग अलग तरह की पावर्स हैं, जैसे पोजेशन की, जैसे उसने सिस्टर एरिन को द नन मूवी में पोजेस कर लिया था। इसके अलावा शेप शिफ्टिंग, यानी कि वो अपना रूप और आकार चेंज कर सकती है, जैसे उसने क्रूक्ड मैन की शेप लेकर सभी लोगों को डराया। इसके साथ ही नन टेलीपोर्टेशन और टेलीकिनेसिस भी जानती है। टेलीपोर्टेशन तो आपको पता होगा, लेकिन टेलीकिनेसिस का मतलब होता है कि वो किसी भी इंसान या चीज को बिना हाथ लगाए हवा में उड़ा सकती है। इसके अलावा नन दूसरे डीमंस यानी दूसरे नन्स को भी यूज करती है अपने विक्टिम्स को मारने और डराने में, जैसे हमने साफ साफ मूवी में देखा। और अगर की फेस और नन को पावर्स के बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो की फेस तो नन को मारने के लिए अपनी उंगलियों में लगी चाबियों को ही यूज करेगा, लेकिन नन बस एक ही जगह खड़ी होकर की फेस को यहाँ से वहाँ फेंक सकती है। वो दूसरे डीमंस को भी यूज कर सकती है की फेस को हराने के लिए। तो यहाँ साफ साफ पता चलता है कि की फेस की वो उंगलियों वाली पावर्स तो नन के सामने फीकी है, तो इसीलिए इस राउंड की विनर नन है। और अब हम चलते हैं राउंड 2 पर। राउंड 2 वीकनेस। तो इस राउंड में इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में वीकनेस को लेकर कंपैरिजन करेंगे और जो कैरेक्टर कम वीक होगा वो ये राउंड जीत जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं की फेस की। तो की फेस की वीकनेस है वो लैंटर्न, जो फर्दर में मिला था, और जब एलिस की मॉम ने उसे लैंटर्न से मारा था तो की फेस उसी समय वहां से चला गया था और मे भी वो वापस नर्क में चला गया हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नन की, तो नन की भी एक ही वीकनेस है, यानी वो क्राइस्ट ब्लड। मूवी में जब सिस्टर एरिन ने वो क्राइस्ट ब्लड नन के ऊपर स्पिट किया था तो नन उसी समय नर्क में वापस चली गई थी। लेकिन अगर आपको द नन मूवी के लास्ट सीन्स याद हो, तो जब नन ने फ्रेंची को पोजेस किया था तो नर्क में वापस जाने के बाद भी नन के ट्रेजेस दिखाई दिए थे, यानी कि हमें फ्रेंची के गर्दन पर उल्टा क्रॉस दिखाई दिया था। मतलब कि नर्क में वापस जाने के बाद भी नन फ्रेंची को कंट्रोल कर पा रही थी। लेकिन वही दूसरी तरफ की फेस को हराना बहुत ही आसान था, यानी कि बस उसके मुंह पर लैंटर्न मारा और वो वापस नर्क
में चला गया। तो इससे साफ पता चलता है कि नन की फेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस राउंड की विनर भी द नन ही है। और अब हम चलते हैं राउंड 3 की तरफ। राउंड 3 इंटेलिजेंस लेवल। तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की इंटेलिजेंस लेवल को कंपेयर करेंगे और जो कैरेक्टर ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो इस राउंड को भी जीत जाएगा। अगर मैं बात करूं की फेस की, तो मूवी में की फेस की चालाकी जरूर दिखाई गई है, लेकिन वो इतनी भी कुछ खास नहीं है। जैसे जब इंसीडियस द लास्ट की मूवी में देखा कि जब वो लड़की बेसमेंट में आई तो की फेस ने पहले उसे डराया, फिर उसकी आवाज बंद करी और फिर उसकी स्पिरिट को फर्दर में लॉक कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नन की, तो नन चाहे कम चालाक है लेकिन वो की फेस से जो ज्यादा ही चालाक है। जैसे हमने द नन मूवी में देखा, जैसे कि नन ने चालाकी से जब सिस्टर एरिन फादर और फ्रेंची एबी में आए तो उन्हें बेवकूफ बनाया। उसने बहुत ही इजीली सिस्टर एरिन को भी पोजेस कर लिया था और उसने मौका देखते हुए फ्रेंची को भी बहुत इजीली पोजेस कर लिया था। लेकिन की फेस ने एलिस को ही मारने में इतना टाइम लगा दिया और जब एलिस को विसल मिलती है और वो विसल को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो भी की फेस को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रही है। तो इससे साफ पता चलता है कि की फेस एक बहुत बड़ा डम है और उसे कुछ पता नहीं उसके आसपास क्या चल रहा है। तो इसीलिए नन की फेस से ज्यादा इंटेलिजेंट है और इस राउंड की विनर भी नन ही है। राउंड 4 डेंजरस। तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज्यादा डेंजरस यानी कि खतरनाक है। तो वेल इस राउंड में जज करना कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं, क्योंकि जो कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल और ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो ही ज्यादा खतरनाक होगा। तो पिछले राउंड से हमें साफ पता चलता है कि नन ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट है की फेस से, तो इस राउंड की विनर भी नन ही है। राउंड 5 अपीयरेंस। तो ये हमारा फाइनल राउंड है और इस राउंड के बाद हमें हमारा विनर मिल जाएगा। बेसिकली इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की अपीयरेंसेस को लेकर कंपैरिजन करेंगे, यानी कि जो कैरेक्टर दिखने में ज्यादा डरावना होगा वो ये राउंड जीत जाएगा। तो वेल अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ में रखकर कंपेयर करें तो इस पॉइंट पर की फेस को ज्यादा डरावना लगता है। चाहे उसके पास कुछ खास पावर्स नहीं है, लेकिन ऐसा डीमन जिसकी नाक ऐसी है और उसकी उंगलियों के नाखूनों की जगह कुछ चाबियां हो और आपके सामने आ जाए तो ये काफी डरावना लगता है। लेकिन अगर की फेस ये राउंड जीत भी जाए तो भी नन के पास बहुत ज्यादा स्कोर्स हैं और इसीलिए एट लास्ट इस राउंड का विनर की फेस है। अगर हम फाइनल रिजल्ट देखें तो नन के पास ज्यादा पॉइंट्स है यानी 4 पॉइंट्स, वहीं की फेस के पास सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो यहाँ साफ साफ पता चलता है कि इस बैटल यानी कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हुई तो नन की फेस से इजीली जीत जाएगी और इसीलिए इस पूरे वर्सेस चैलेंज की विनर नन है और की फेस इस चैलेंज को हार गया। और सभी राउंड के रिजल्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो गाइस की फेस वर्सेस नन के चैलेंज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि अगर इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फाइट हुई तो कौन जीतेगा। इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो सब्सक्राइब भी कर दे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो वो भी कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको किसी और वर्सेस चैलेंज की वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।